हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं। हमारे पास गाउस के नियम के अनुप्रयोग चल रहे हैं और दूसरा अनुप्रयोग है हमारे पास कि अपरिमेय आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इससे पहले हमने अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। अब दूसरा अनुप्रयोग है हमारे पास अपरिमेय आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए बेटा, चालक और अचालक तो आप जानती हैं, जिनमें आवेश का फ्लो होता है वो कैसे होते हैं? चालक होते हैं। और जिनमें आवेश का फ्लो नहीं होता है वो कैसे होते हैं? अचालक होते हैं। तो जो अचालक परत है उसके अंदर जो आवेश है, धनावेश, उसको एक समान रूप से वितरित किया गया है। तो देख लीजिए बेटा, डायग्राम के द्वारा समझते हैं हम लोग। देखिए, ध्यान दो बेटा इधर। बेटा ये हमारे पास एक अचालक परत है जिसमें एकांक धनावेश को एक समान रूप से इसके पृष्ठ के अंदर वितरित किया गया है। एकांक धनावेश को इसके अंदर एक समान रूप से वितरित किया गया है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये कोई अचालक परत है जिसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए बेटा, इसका मध्य बिंदु O है और जिससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो बेटा इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके मध्य बिंदु O से ऊपर नीचे, मध्य बिंदु O से ऊपर नीचे दो अल्पांश लेंगे, A1 और A2, जिनकी मध्य बिंदु P से दूरी कैसी रहेगी? समान रहेगी। बिंदु P से दूरी कैसी रहेगी? समान रहेगी। ठीक है बेटा, कैसी रहेगी? समान रहेगी। बेटा एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि मैं बार बार किसी भी एप्लीकेशन में, इससे पहले मैं आपको बता दिया कि दिशा किस तरह से ज्ञात की जाती है। तो वो देख लीजिए, यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, दो अल्पांश लिए इस जगह, एक अल्पांश इस जगह ले लिया और एक अल्पांश इस जगह ले लिया। इसकी मध्य, इन अल्पांशों की बिंदु P से दूरी कैसी रहती है? समान रहती है। बिंदु P से दूरी कैसी रहती है? समान रहती है। तो इनके कारण यहाँ जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो परिमाण में समान, लेकिन दिशा कैसी होती है उसकी? भिन्न भिन्न होती है। दिशाएं कैसी होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। ध्यान दीजिए बेटा। तो दिशाएं जब भिन्न भिन्न होती है तो मैंने आपको बताया था उसके हम लोग क्या करते हैं? क्षैतिज और लंबवत घटक करते हैं। क्षैतिज और लंबवत घटक करते हैं। तो देखिए इसकी जो लंबवत घटक हैं वो DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा, और यहाँ पे जो बनेगा बेटा DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा। ठीक है बेटा, तो ये A1, ये अल्पांश A1 हो जाएगा और ये A2 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो देखिए, ध्यान दो बेटा इधर, दोबारा रिपीट कर देता हूं। हमारे पास एक अपरिमेय अचालक परत है जिसके मध्य बिंदु O से हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इन अल्पांशों की बिंदु P से दूरी कैसी है? समान है। और इनके कारण P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र परिमाण में समान और दिशा में भिन्न भिन्न होने के कारण इसके हम क्षैतिज और लंबवत घटक करते हैं। क्षैतिज और लंबवत घटक करते हैं। जो लंबवत घटक होते हैं वो परिमाण और दिशा में, परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर लेते हैं, जबकि क्षैतिज घटक जो होते हैं वो दिशा और परिमाण में समान होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर OP दिशा में होती है। तो देखिए बेटा, अपरिमेय आवेशित अचालक परत
जिसका जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। मैं आपको बताया था जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है वो क्या होता है, सिग्मा होता है। कितना होता है, सिग्मा होता है। और सिग्मा की वैल्यू तो आप जानते ही हैं कितनी होती है, Q अपॉन ए होती है। क्या होती है, Q अपॉन ए होती है। ठीक है बेटा, सिग्मा आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। हमें इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान व दिशा ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा, मान व दिशा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, दिशा ज्ञात करेंगे। दिशा ज्ञात करने के लिए मैंने तरीका बता दिया है कि हम दो अल्पांश लेते हैं, ठीक है, और इन अल्पांशों को बिंदु P से मिला देते हैं। और बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, अल्पांश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके हम क्षैतिज और लंबन घटक करते हैं। देखिए बेटा जरा, दिशा ज्ञात करना, दिशा ज्ञात करना। देखिए यहां हम परत के मध्य बिंदु O के ऊपर नीचे समान ऊंचाई पर या समान दूरी पर दो अल्पांश A1 व A2 लेते हैं, जिनकी बिंदु P से दूरी समान होती है। ठीक है बेटा, बिंदु P से दूरी कैसी होती है, समान होती है। इन अल्पांशों के कारण P पर विद्युत क्षेत्र परिमाण में समान लेकिन दिशा में भिन्न भिन्न होने के कारण इसके क्षैतिज व लंबवत घटक किए जाते हैं, जिसमें लंबवत घटक परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत होने के कारण
विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर लेते हैं निरस्त कर लेते हैं, लेकिन क्षैतिज घटक मान व दिशा में समान होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि संपूर्ण परत के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत ओपी दिशा में बाहर की ओर है। ठीक है बेटा, तो ये हमने क्या किया, दिशा ज्ञात की। मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान दीजिए बेटा। इसमें जो डायग्राम में हमने किया है वही चीज हमने यहां पर यूज की है। ठीक है ना। क्लियर है बेटा। तो देखिए यार, हमने दिशा ज्ञात करनी है, तो मैंने यहां लिखा है, यहां हम परत के मध्य बिंदु जो O है इसके ऊपर नीचे समान दूरी पर दो अल्पांश A1 और A2 लेते हैं, जिनकी बिंदु P से दूरी कैसी होती है, समान होती है। दोनों अल्पांशों में जो डिस्टेंस है B से वो कैसी है, सेम है। तो इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जनरेट होती है वो परिमाण में तो समान होती है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे होता है, समान होता है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी होती है, डिफरेंट होती है। तो पीक पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो परिमाण में समान लेकिन दिशा में भिन्न भिन्न होने के कारण इसके हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट करते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज और लंबवत घटक करते हैं। जिसमें जो लंबवत घटक होते हैं, जो परपेंडिकुलर होते हैं, या जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी मैग्नीट्यूड में कैसे होते हैं, वो समान होते हैं, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को क्या करते हैं, फिनिश कर देते हैं। ठीक है बेटा, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर लेते हैं, लेकिन क्षैतिज घटक मान व दिशा में समान होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि संपूर्ण परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो पृष्ठ की लंबवत ओपी दिशा में बाहर की ओर होती है। ठीक है बेटा, तो ये हमने क्या किया, इसकी डायरेक्शन ज्ञात की। अब इसका मान ज्ञात करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, या वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख भी सकते हैं। तो आगे देखिए बेटा, अब बेटा इसको क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे। और मान ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया है कि एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं कि गाउसीय पृष्ठ क्या होता है, जिसमें जो पृष्ठ है उसको रखा जाता है, या जो परत हमने ली उसको क्या करना है, हमें बंद करना है। तो परत को तो हम एपर में तो उसे बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करेंगे। उसके अंदर क्या करेंगे, बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करेंगे। जैसे देखो बेटा, मेरा हाथ एक अचालक परत है और इसके अंदर आगे समान रूप से क्या है, वितरित है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक बेलनाकार पृष्ठ लगा देंगे। तो आप देखिए ये पार निकल जाएगा और इस बेलनाकार पृष्ठ के अंदर कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। तो बेटा देखो, इसके भी तीन पृष्ठ बन रहे हैं, एक पृष्ठ ये रहा, एक ये रहा और एक पृष्ठ ये रहा। तो यहाँ पे भी कितने पृष्ठ बन रहे हैं,
तीन पृष्ठ बनेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक 2r लंबाई व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के एक बेलनाकार पृष्ठ की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। और उसके भी कितने पृष्ठ बनेंगे बेटा, तीन। देखिए इधर, यहां देखो बेटा, थोड़ा बड़ा बनाते हैं डायग्राम को। तो बेटा इसमें एकांक धनावेश को एक समान रूप से क्या किया गया है, वितरित किया गया है। देखिए बेटा, हम लोग क्या करेंगे, एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करेंगे। इसके अंदर जो 2r लंबाई का है और a अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का है, ठीक है बेटा, a अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का है और 2r लंबाई का है। देखिए इधर, एक r यहां से यहां तक का हो गया और एक r यहां से यहां तक का हो गया, ठीक है। और ये इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो कितना है, a है। तो बेटा देखो, तीन पृष्ठ बनेंगे। एक पृष्ठ यहां बनेगा a वेक्टर व ds वेक्टर, और यहाँ थीटा इक्वल टू कितना रहेगा, 0 रहेगा। और एक पृष्ठ यहां पर बनेगा, यहाँ पे भी e वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और यहाँ पे भी थीटा इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री है। और एक पृष्ठ यहां बनेगा, चाहे आप यहां ले सकते हैं चाहे यहां ले सकते हैं। तो एक ये हो गया, एक डायरेक्शन e वेक्टर की ये हो गई और ds वेक्टर ये हो गया। तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा एंगल। क्लियर बेटा? तो ये हो गया S1 पृष्ठ, ये हो गया S2 पृष्ठ और ये हो गया S3 पृष्ठ। तो देखिए बेटा, हमने क्या किया, इसके अंदर बेटा हमने क्या किया कि एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना की जो 2r लंबाई व a अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का है, ठीक है। तो इस गाउसिय पृष्ठ पर तीन पृष्ठ उत्पन्न हुए, जो बेटा एक है S1, दो तो है बेटा बंद वक्राकार और एक है वक्र पृष्ठ। देखिए यहां लिख देते हैं बेटा, लिखेंगे विद्युत मान ज्ञात करना बेटा, लिखेंगे विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना, ठीक है। देखिए लिखेंगे अपरिमित आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम 2r लंबाई व a अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले एक बेलनाकार गाउसिय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस गाउसिय पृष्ठ के तीन पृष्ठ हैं बेटा। नंबर 1 देखिए, वही S1 वृत्ताकार बंद पृष्ठ। तो देखो बेटा, यहाँ थीटा 1 इक्वल टू कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। नंबर 2 S2 वृत्ताकार बंद पृष्ठ
थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। और नंबर 3 है बेटा अपने पास S3 वृत्ताकार नहीं है बेटा, वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ थीटा 3 इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। ठीक है बेटा, तो यहाँ 3 पृष्ठ बन गए। देखिए नीचे से पकड़ लो इसको, तो 3 पृष्ठ बन गए। तो एक है S1 बंद वृत्ताकार पृष्ठ जिसके लिए थीटा 1 कितना है 0 डिग्री, और एक S2 है बंद पृष्ठ जिसके लिए थीटा 2 कितना है 0 डिग्री, और एक है S3 पृष्ठ जिसके लिए थीटा 3 इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। तो बेटा आप देखिए संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, देख लीजिए डायग्राम एक बार देख लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बेटा अब बेटा हम बात करेंगे कि संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो गाउस का नियम यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए बेटा यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स देखिए बेटा आप जानते हैं होल इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू होता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया बेटा इक्वेशन फर्स्ट। तो संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण गॉसिय पृष्ठ में कितने पृष्ठ बने बेटा 3 पृष्ठ बने, तो तीनों का अलग अलग क्या किया जाएगा इंटीग्रेशन किया जाएगा और आपस में जोड़ दिए जाएंगे। तो देखिए q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इंटीग्रेशन s1 ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर डॉट को हटाए थे बेटा यहाँ पर eds cos थीटा 1 प्लस इंटीग्रेशन s2 eds cos थीटा 2 प्लस इंटीग्रेशन s3 eds cos थीटा 3। देखिए बेटा थीटा की वैल्यू रख दी जाएगी यहाँ पर, तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर इंटीग्रेशन s1 eds cos 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन s2 eds cos 0 डिग्री प्लस s3 इंटीग्रेशन eds cos 90 डिग्री। तो बेटा देखिए 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इनकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ भी जोड़ दिए जाएंगे। तो e एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू s1 eds। ठीक है बेटा, इन cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, प्लस इंटीग्रेशन s2 eds, और ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ध्यान दो बेटा यहाँ पर जो e बार आ जाएगा और ds का समाकलन क्या होगा s होगा, क्या होगा s, तो ये s हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा e बाहर आ जाएगा और ds का समाकलन कितना हो जाएगा s। तो देखिए q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया बेटा 2es, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। लिखेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व, बेटा इसकी सरफेस डेंसिटी कितनी होती है सिग्मा होती है, पृष्ठ आवेश घनत्व तो बेटा सिग्मा इक्वल टू होता है q अपॉन s। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो q की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी सिग्मा s। तो आगे देखिए बेटा इसको, यहाँ देख लीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो q की जो वैल्यू है वो हमने निकाली है सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 2es, इससे क्या s क्या हो गया कैंसिल आउट हो जाएगा, और बेटा जो e की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। इसका सदिश रूप लिखेंगे, सदिश रूप, तो देखिए ई वेक्टर बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। तो बेटा ये हो गई इसकी सदिश
फॉर्म हो गया इसका। तो बेटा एक चीज आपने यहाँ देखा कि जो अपरिमित चालक परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है? दूरी पर निर्भर नहीं करती है। देखिए बेटा मैं दोबारा रिपीट करा देता हूं, ध्यान दीजिए। तो संपूर्ण बंद पृष्ठ से जो निर्गत विद्युत फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा? होल इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, तो ये गाउस का प्रमेय है, इसका हमने इस्तेमाल किया है। तो देखिए ये संपूर्ण पृष्ठ, इस पृष्ठ में कितने पृष्ठ हैं? 3 पृष्ठ हैं, S1, S2 और S3। तो हमने तीनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया है। θ1 की वैल्यू हमारे लिए 0 थी, θ2 की वैल्यू कितनी थी? 0 थी, और θ3 की वैल्यू कितनी थी? 90 डिग्री थी। तो बेटा देखिए 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो यहाँ ईडीएस हो जाएगा। इसकी वैल्यू भी कितनी होती है? 1 होती है, और ये पूरा फंक्शन क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये ई बाहर आ गया। डीएस का समाकलन कितना होता है? एस होता है, और इसका भी समाकलन एस होगा। तो देखिए तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2ES हो गया। अब पृष्ठ आवेश घनत्व जो सिग्मा होता है वो क्यू अपॉन एस होता है। तो क्यू इक्वल टू कितना आ गया? सिग्मा एस। ये वाली वैल्यू उठा के हमने समीकरण 2 में रख दी, तो वैल्यू आ गई सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2ES। एस क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, और E इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका सदिश रूप आ गया क्या? E वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड कैप। तो इससे स्पष्ट होता है कि अपरिमित चालक परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती है। तो बड़े यहाँ थोड़ा सा एक ग्राफ देख लेते हैं, देखेंगे बेटा। नोट पॉइंट है चालक परत के कारण, लिखेंगे आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है, नहीं करती है। ठीक है बेटा, किस पर निर्भर नहीं करती है? दूरी पर निर्भर नहीं करती है। तो बेटा यहाँ एक जैसे सिग्मा के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो देखिए क्या निकल के आएगा। देखिए यहाँ हम जो ग्राफ खींचते हैं वो अलग से कर लेंगे, देखिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ इसको मैं साफ कर देता हूं। देखिए यहाँ पर देखिए बेटा हम लोग सिग्मा के बीच में ग्राफ खींचेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो जनरेट हुई है हमारे पास वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट है हमारे पास E व सिग्मा में ग्राफ। देखिए बेटा तो ए प्रोपोर्शनल टू है, समानुपाती है, तो एक स्ट्रेट लाइन जनरेट होगा हमारे पास। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई 0, ये हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, और ये हो गया सिग्मा। तो यहाँ E प्रोपोर्शनल टू सिग्मा रहेगा। ठीक है बेटा, अब हम इसके बीच में ग्राफ खींचना है। तो देखिए लिखेंगे E व 2 एप्सिलॉन नॉट में ग्राफ। तो बड़े ये इज प्रोपोर्शनल टू है, लेकिन हम 1 अपॉन इसको हम लिख सकते हैं, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं बेटा इसको। तो इसके बीच में हम ग्राफ खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन जनरेट होगा। कैसा जनरेट होगा बेटा? एक स्ट्रेट लाइन जनरेट होता है जो एक्सेस की कैसे होती है? पैरेलल होती है। ये y हो गया, और ये इस तरह से ग्राफ निकल करके आता है। तो आप इसको एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये इस तरह से जनरेट होता है। तो ये हो गया, क्लियर है बेटा। तो ये ग्राफ ऐसे हो गया, और आप ऐसे भी इसका एक ग्राफ खींच सकते हैं x y। तो जैसे आप कहेंगे इस प्रोपोर्शनल है इसकी, तो ये इससे भी आ सकता है, और चरघातांकी रूप से लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा इसका। तो e प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बीच में आ गया ग्राफ, ये वाला आ गया एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया ई वेक्टर।
तो बेटा इस तरह से आप इसकी ग्राफ खींच सकते हैं। तो बेटा ये चीज हमने जानी अपरिमित आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैंने आपको पूरा बेसिक से समझाया है, छोटी छोटी बातें बताई हैं। तो इसलिए आपको अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।